समाधान। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मित्रों, स्वागत एक बार पुनः आप सभी का खत्म हुआ व्यवधान मिल गया समाधान कार्यक्रम में। मित्रों, रामायण में हम बहुत कुछ पढ़ते, सुनते, सीखते आए हैं। उसके एक प्रसंग की चर्चा मैं करना चाहूंगा आज। श्री रामचंद्र जी रावण के साथ जब युद्ध कर रहे थे, रावण के शीश काटे जा रहे थे। 10 शीश दिखाते हैं उनका। एक शीश काटा, फिर से आके जुड़ गया, फिर काटा, फिर जुड़ गया। लगातार ये क्रम चल ही रहा था। विभीषण जी आए और उन्होंने कहा कि रावण के नाभि पे वार कीजिए। वहां नाभि पे वार करेंगे तभी रावण की मृत्यु होगी, क्योंकि वहीं अमृत छुपा हुआ है, ऐसा दिखाया जाता है। अर्थात वार कहाँ करना है ये उन्होंने बताया और पश्चात रावण का अंत हुआ। मित्रों, हम भी जीवन में जो भी समस्याएं आती हैं, एक आती हैं उसे दूर करते हैं, फिर दूसरा, तीसरा, चौथा, ये समस्याओं का क्रम बना ही रहता है। क्या कोई ऐसा केंद्र है जिस पर यदि हम निशाना साधें, जिस पर हम अपना ध्यान केंद्रित करें, तो सारी ही समस्याएं दूर हो जाएं, अर्थात ये जो रावण रूपी विघ्न हमें परेशान करते रहते हैं वो समाप्त हो जाएं? क्या ऐसा हो सकता है? सचमुच ये संभव है। और इस मंच से जो प्रतिदिन हम सुन रहे हैं वो वही तो है। हर एक वो सूत्र ही दे रहा है कि आध्यात्म वो जरिया है, आध्यात्मिक ज्ञान, ईश्वर का सानिध्य, यही उस केंद्र पर निशाना साधता है जो समस्याओं को निर्मूल कर देता है। तो ऐसे ही सुंदर अनुभव प्रतिदिन सुनते हैं और आज भी हमारे साथ राजस्थान ब्यावर से दीपक जी और जलगांव से मधुकर जी हैं अपने सुंदर अनुभव को लेकर के। तो आइए उनका अभिनंदन करते हैं और उनके मुख से ही सुनते हैं उनके सुंदर अनुभव। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। ओम शांति। ओम शांति। मधुकर जी, आपसे शुरुआत करते हैं। आपको इस आध्यात्मिक पथ पे आने की जो एक प्रेरणा है, माता पिता से मिली, किसी और से मिली, या बचपन से ही रुझान थे इस ओर? मैं जो है ना, शुरू से, बचपन से तो नहीं कह सकते, लेकिन जैसा समझ आए तब से स्पिरिचुअल ज्ञान सुनने में, भजन कीर्तन या ऐसा तो रुचि थी जी। वो तो अभी भी है, कंटिन्यू रही वो। और जब शादी हुई उसके बाद मैं नासिक में रहता था। नासिक में मैं 35 साल रहा। फिर वहाँ से पूर्णा में आए। तो नासिक में रहते जनार्दन स्वामी करके जो स्वामी थे, जो शिव बाबा के असीम भक्त थे, जिन्होंने 12 गुरु किए थे। तो ऐसे टूटे फूटे जो शिवलिंग थे, शिव मंदिर थे, उनका उद्धार, जीर्णोद्धार उन्होंने किया। उनको मैं गुरु किया। तो मुझे लगता है वहाँ से मेरा शिव बाबा से कनेक्शन शुरू हो गया। जी जी, वहाँ से आपकी इस मार्ग की शुरुआत हो गई थी। जी 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 जी, बहुत सुंदर। दीपक जी, आपकी यात्रा कैसे प्रारंभ हुई अध्यात्म की ओर? अध्यात्म के लिए तो बचपन से ही मन में था कि भगवान है कौन, उसकी तलाश तो थी। सोचता कोई ना कोई एक तो होना चाहिए जो सबसे बड़ा हो। फिर भी महाभारत के हिसाब से विराट रूप विष्णु जी का दिखा है तो उनको ही मान के चलता था। और ऐसा होता था, भक्ति दिल से बचपन से ही करता था। मतलब कि यूँ 4-5 साल से ही चालू हो गया था। तो सपने में 8-9 साल के बाद में वो आना चालू हो गए थे और विष्णु जी हमेशा सपने में आया करते थे। कॉलेज जब पूरा हुआ, जॉब के लिए जब जा रहा था, तो बस के अंदर मुझे साक्षात्कार हुआ बैठे बैठे। अचानक ऐसा लगा किसी ने मुझे खींच के शरीर से बाहर कर दिया। अशरीरीपन का स्थिति अनुभव था। और उसमें साक्षात्कार में देखा तो ब्रह्मा विष्णु महेश दिखे, लेकिन उनके ऊपर एक और दिखे और वो बोल रहे थे कि मैं भगवान, तुम मुझे याद किया करो, इनको मत याद किया करो। अच्छा, ये तो बच्चे हैं, जैसे आप मेरे बच्चे हो। तो मुझे लगा कि मैंने तो आपके बारे में सुना जाना है ही नहीं, कहाँ ऐसा कुछ बात है ही नहीं कि जो ब्रह्मा विष्णु महेश के रचयिता के बारे में बोले। लेकिन वो लोग मुस्कुरा रहे थे, शब्द जो आवाज़ आ रही थी लेकिन लिप्स नहीं हिल रही थी, बस आवाज़ सुनाई दे रही थी। तो मुझे लगा ऐसा कैसा हो कि मुँह भी हिला नहीं रहे लेकिन आवाज़ भी आ रही है। लेकिन वो साक्षात्कार का था, मुझे पता नहीं था। बहुत सारे प्रश्न उत्तर चलता रहा उनसे। तो वही जो साक्षात्कार की बातें जो मन में गूंज रही थी कि मैं ब्रह्मा विष्णु महेश का भी रचयिता हूँ, तो वो जानने का मन में जिज्ञासा उत्पन्न हो गया कि ऐसा कोई बोले तो सही कि मैं जानता हूँ, उनके बारे में बताऊँ। तो हर जगह जाके मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे या जैन मुनि, हर किसी पास में जाता, लेकिन कहीं उसका उत्तर नहीं मिला कि कोई ये बता दे कि ब्रह्मा विष्णु महेश का रचयिता हूँ और को जानता हूँ मैं, ब्रह्मा विष्णु महेश का रचयिता कौन है। तो लेकिन ये बातें जानने के लिए फिर ब्रह्मा कुमारी सेंटर पे भी आया। मुझे लगा नॉर्मल इन लोगों को भी पता नहीं होगा, लेकिन उन्होंने हाँ बोला कि हाँ हम जानते हैं। तो मैंने कहा कि मुझे बताओ। तो उन्होंने 7 दिन का कोर्स करने के लिए कहा। जब 7 दिन का कोर्स किया तो पता पड़ा कि हाँ, ये जो बता रहे हैं यही बात वहाँ पे भी
वो सुना रहे थे जी, साक्षात्कार में। तो निश्चय हो गया कि हाँ, यही इसी परिवार का मैं भी बच्चा हूँ, अपने परिवार में आ गया हूँ। बिल्कुल, बिल्कुल। यहाँ से आपकी यात्रा शुरू हाँ, हुई। वहाँ से चालू जी, हुई। जी, जी। यहाँ जब आप आए, ब्रह्मा कुमारीज़ में आप आए मधुकर जी, यहाँ की कौन-सी बात आपको बहुत अच्छी लगी, जिसने आपके दिल को छुआ और लगा कि मैं भी इस विश्वविद्यालय का सदस्य बन जाऊँ? नहीं, मैं तो कनेक्ट कैसा हुआ वो उसके बारे में बताऊँगा पहले। मैं स्पिरिचुअल प्रोग्राम टीवी में देखता था, तो आस्था चैनल पे शिवानी दीदी का एक बार सुना। जब सुना तो मुझे लगा कि ये ज्ञान तो मुझे अच्छा लग रहा है। जो मैं सुन रहा था, उससे ये अलग भी है और सही है। तो निश्चय उसके ऊपर बैठा फिर। तो मैं दूसरा प्रोग्राम छोड़ के मैं शिवानी दीदी का हर बार देखने लग गया। तो ऐसा करते-करते वो रुचि आ गई। जी, जी। जब घर में प्रॉब्लम शुरू हुए, हुँ, हुँ। तब तो लगा कि अभी इसमें जुड़ना ही चाहिए। बिल्कुल, तो बिल्कुल। उसके बाद फिर मतलब आप आस्था चैनल के माध्यम से हाँ, शिवानी हाँ, बहन जी के प्रोग्राम से ही देखते जुड़े हाँ, और हाँ। फिर कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं जीवन हाँ, में तो हाँ। वैसे भी आध्यात्म की ओर हाँ, और ज़्यादा हाँ, हाँ, रुझान हाँ। होता ही होता है। हुँ। बहुत सुंदर। दीपक जी, जब आप इस ज्ञान मार्ग में, आध्यात्मिक मार्ग पे चलना आपने प्रारंभ किया, तो कई बार होता है कि एक नई चीज़ होती है, लोग भी किसी न किसी प्रकार से विरोध करते हैं, तो आपको भी किसी प्रकार के विरोध का सामना करना पड़ा कि कहाँ जा रहे हो, यहाँ नहीं जाना है, आदि-आदि इत्यादि, या सहज रहा इस मार्ग पे चलना? नहीं, विरोध का सामना तो करना हुआ, क्योंकि जब चालू हुआ तो वैसे मुझे परवाह नहीं थी, क्योंकि जो सही बात थी उसको हम चलेंगे तो हज़ार लोग आते हैं, सही रास्ते पे चलते तो भी रोकते हैं और गलत रास्ते पे चलने के लिए कोई इतना नहीं मना करता है, लेकिन बहुत कम होते हैं जो रोकते हैं। लेकिन जब ये जज कर लिया कि जो कर रहा हूँ सही है, इसमें कोई गलत नहीं है, अगर गलत है तो गलत क्या है बताओ? और क्योंकि हर चीज़ का प्रमाण था ही, जी। तो विरोध करने वाले करते रहे। विरोध तो बहुत हुआ, जैसे मम्मी-पापा को भी लोगों ने भड़काया, बोला कि ये गलत रास्ता पे जा रहा है, ये ठीक नहीं है, शादी-ब्याह नहीं करेगा, ऐसा-ऐसा बोल दिया, पहले ही बोल दिया उन लोगों ने। जी। और अड़ोस-पड़ोस वालों ने झगड़ा भी चालू कर दिया, लेकिन फिर भी करता रहा, निश्चय रहा कि जो कर रहा हूँ ठीक कर रहा हूँ, भगवान है साथ में, वो मदद करेंगे। जी, जी। और इस हिसाब से चल पड़ा। आगे चल के उन लोगों का, जब जिन्होंने विरोध किया था, कोर्स उन्होंने भी किया, बाद में सब सहज हो गया। अच्छा, अच्छा, सबके मददगार बन गए। हाँ, मतलब शुरुआत में एक व्यवधान तो आता ही हाँ, है और बाद में वो समाधान हो जाता है यदि हम दृढ़ रहते हैं तो, हाँ, राइट? आपने भी दृढ़ता की बात अपनी बात में लिखी थी मधुकर जी कि आप बड़े ही दृढ़ता संपन्न हैं, कोई भी कार्य करते हैं तो बिल्कुल दृढ़ता से करते हैं, पूरा भरोसा होता है कि मैं कर सकता हूँ। तो ये जो दृढ़ता का गुण है, ये क्या इस आध्यात्म के पथ पे चलने से ही आया या पहले से ही आप में था? नहीं, ये जो गुण है तो मुझे तो भगवान ने ही दिया है। हुँ, हुँ। जैसा कोई भी, जब मैं फर्नीचर का बिज़नेस 30-35 साल से ज़्यादा मैंने किया, जी। कॉन्ट्रैक्ट लेके करता था। तो डिज़ाइन अलग-अलग प्रकार की जो इंजीनियर लोग करते हैं डिज़ाइन, वो डिज़ाइन करने को बोलते थे। किसी को लगता था ये कर नहीं सकेंगे। हुँ। तो ऐसा एक सिंधी समाज का जो भाई था, उसका भी ऐसा टीवी का शोकेस बनाना था। तो वो भी मैंने सक्सेस करके दिखाया उसको। जी। तो मेरा कहना है कि जो भी मुझे काम आएगा या जो भी मेरा निश्चय रहता है कि मैं कर सकता इसको। हुँ, हुँ, हुँ। मानो उसको हटता नहीं हूँ। और ये ईश्वर का दिया ये तो हुआ एक भगवान का ही विशेष देन है। गुण है और खास करके जब भी हम और आध्यात्म के पथ पे चलते हैं और तो ये मैं सारी विशेषताएँ आती चलती हाँ, हैं। और मैं 100% कभी भी पॉजिटिव रहता हूँ। बिल्कुल, बिल्कुल, मतलब दृढ़ता भी और पॉज़िटिविटी पूरी पॉजिटिविटी 64 साल से तो बहुत बड़ी बात है इस नेगेटिव संसार में आप इतने पॉज़िटिव रह कोई के अपना नेगेटिव कार्य बोलता करते भी हैं। होगा तो भी मैं उस पे ध्यान नहीं देता। मुझे जो करना है, जी, मुझे वो आता है, मैं कर सकता हूँ। वो करते हैं, बहुत अच्छा। चलिए हम भी हुँ। आपसे ये गुण धारण करेंगे कि हम भी हमेशा पॉज़िटिव रहें। दीपक जी, आपने एक बात और लिखी थी बीमारी की, कि जीवन में जब बीमारी आई, तो उस बीमारी में भी बहुत ज़्यादा मदद मिली और आप समाधान कार्यक्रम से भी इसका बहुत ज़्यादा आप देखते हैं, तो इससे भी आपने भाई साहब से भी बात की थी और लाभ मिला। तो ये घटना प्रसंग क्या था? आज से करीबन 4-5 साल होने को आ रहे हैं, 4 साल हो गए। अचानक मालूम पड़ा कि पेट में थोड़ा-सा हल्का-सा दर्द हो रहा था। चेक कराया तो मालूम पड़ा कि 50-50% दोनों ही लीवर, किडनी फ़ेल हो चुके हैं हुँ, और हल्का-हल्का दर्द हो रहा था। सोनोग्राफ़ी कराया तो रिपोर्ट आया, डॉक्टर ने बोला कि आगे चलकर ये बहुत तेज़ी से मतलब बढ़ेगा और 100 होने के बाद में दोनों फ़ेल हो गए तो तुम कुछ कर नहीं सकते, हो सकता है डेथ भी हो जाए। जी। तो उस टाइम थोड़ा धैर्य रखा। मैंने कहा ये बातें दूसरों को ना बताऊँ, क्योंकि नेगेटिव सोचेंगे तो ज़्यादा नेगेटिव कुछ प्रभाव पड़ता है। तो कुछ ना सोच के धैर्यता से 5-6 महीने गुज़ारा। फिर भाई साहब से भी मिला और पूछा कि ऐसी-ऐसी बात है। तो उन्होंने कहा कि निश्चिंत रहो, ऐसे प्रॉब्लम आती है लेकिन योग से भी
समाधान हो जाता है। आप सोमान उन्होंने दिया कि मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, और एक सकाश हाथ को मल के 7 बार कि मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ और सर्वशक्तिमान का पुत्र हूँ, और उस वाइब्रेशन को अपने इस लीवर किडनी पर अनुभव करो, हाथों से ऐसे लगा कर, उसके वाइब्रेशन से वो हेल्दी होते जाएंगे, सब ठीक हो जाएंगे। हमारा भी ऐसा प्रॉब्लम था, हमारा भी सॉल्व हुआ, फैटी लीवर ऐसे भाई साहब ने बताया अपना भी, तो मुझे वो विश्वास बढ़ा और फिर आके वो करना मैंने चालू कर दिया। दूसरा, जैसे बाहर में भी अनुलोम विलोम, कपालभाति, वो भी करना चालू किया। धीरे 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 जब डॉक्टर को दिखाया तो तब तक उससे पहले 6 महीने जो धैर्य रखा था, जाके चेक कराया तो 50 से बढ़कर 60-70 तक पहुंच चुका था। लेकिन उसके बाद में समाधान जो सुना, उसके बाद में करना चालू किया, तो वो धीरे धीरे पहले तो रुक गया, बढ़ना जो था वो बढ़ना बंद हो गया, और उसके बाद में डाउन होना चालू हो गया और धीरे धीरे कवर होने लग गया। 1 साल बाद में जाके वापस चेक कराया तो वो लोग आश्चर्य करने लगे डॉक्टर कि ये अचानक क्या हो गया तुम्हारा, मतलब ठीक कैसे हो रहा है, तुम कुछ दवाई ले रहे हो? क्योंकि उन्होंने बताया था ये लाइलाज है, कोई इसका इलाज ही नहीं है, ये अनुवांशिक है आपका और पहले से चला आ रहा है और ये बढ़ेगा ही। लेकिन ये पहली बार ऐसा हो रहा था कि उनको अनुभव हुआ कि ये रिवर्स हो रहा था। हाँ, वापस डाउन होता जा रहा है, सब ठीक होता जा रहा है। और उन्होंने कहा था, एक डॉक्टर और ये भी बताया था कि आगे चल के ये हो जाएगा, ज़्यादा पूरा खराब हो जाता है तो तुम्हारा लीवर किडनी किसी और से लेके दे देंगे। तो मैंने कहा ऐसा थोड़ी मिल जाता है किसी का पता नहीं क्या हो। फिर भी समाधान हुआ, धीरे धीरे कवर होने लगे और तब से चालू ही रखा। और वाइब्रेशन स्थिति है अभी फिर से वो 50% पे पहुंच गया हूँ, मतलब कि कवर होते हुए 70% जो खराब था 60 से फिर 50, अब उससे भी डाउन होता जा रहा है, ठीक होता है। चलिए, हमारी बहुत सारी शुभकामनाएं हैं। योग के इतने अच्छे अभ्यास से आप उसे बिल्कुल रिवर्स कर रहे हैं। डॉक्टर्स भी आश्चर्यचकित होंगे। डॉक्टर्स क्या कह रहे थे आपको? डॉक्टर लोग बोल रहे थे कौन से दवा खा रहे हो, क्या खा रहे हो, बताओ। तो आपने उनको बताया कि मैं स्पिरिचुअल मेडिसिन ले रहा हूँ? हाँ, इतना तो अभी कुछ उनको बोला नहीं, लेकिन आगे चल के अभी और थोड़ा धीरे धीरे आगे बताएंगे उनको, क्योंकि उनके हिसाब से वो बोल रहे थे कि ये मत खाओ तो ज़्यादा अच्छा होगा, ये मत खाओ, वो बहुत सारे इंस्ट्रक्शन दे रखे। तो मैंने कहा कि ठीक है, आप लोग जो बोल रहे हो वही मैं कर रहा हूँ। तो उनको इसी बात में रखा है। अभी धीरे धीरे कवर होते होते जब आगे चल के जल्दी से जल्दी अच्छे होंगे, क्योंकि समाधान का मंच सबको समाधान प्रदान करता है। और आदरणीय सूर्य भाई जी तो वैसे भी हमेशा ही सभी को हर प्रकार की जो भी तकलीफें हैं उसके लिए सुंदर सा समाधान देते हैं, और वो कारगर साबित होता है। हमारी विश्वास आस्था पर भी बहुत कुछ निर्भर करता है। मधुकर जी, आपने भी बीमारी की बात लिखी थी कि आपको भी तकलीफ हुई, ऑपरेशन आदि हुआ, तो उसमें आपने योग के सुंदर अभ्यास किए थे। आपका भी अनुभव जानना चाहेंगे। तो मैं फर्नीचर का बिजनेस करता था, तो हमने नया फ्लैट लिया खुद का पुणे में। घर का खुद का फर्नीचर करना था। पहले तो बाहर लोगों का करता था, फिर घर का करना था। तो हमारा घर का फर्नीचर पूरा हो गया, तो वहाँ मैंने अकेले किया, वो किसी शादी को नहीं लिया, मैंने अकेले किया। तो बाजू वाले फ्लैट वाले बोले हमारा भी कर दो, तो वो भी कर दिया। और तीसरा वाला वो बोला हमारा भी कर दो। तो मैं एकदम एक मेरा ये हो गया, क्या बोलते हैं उसको, एक्सर्शन ज़्यादा हो गया। तो काम करने से, कंटिन्यू काम करने से, तो उसमें वो जो रीढ़ की हड्डी है उसमें थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम आ गया। तो काम तो फिर उसके बाद बंद कर दिया। 3-4 महीना मैंने तकलीफ निकाला। तो मेरे लड़की जो डॉक्टर है उसको बताया भाई मेरा ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है। तो उसने बोला भाई एक्सरे करवा लेंगे। फिर एक्सरे करवाया तो एक्सरे में कुछ निकला नहीं। मैंने बोला, फिर मेरा तकलीफ बढ़ता गया। तो लड़की बोली MRI कर लेंगे, फिर उसमें क्लियर आ जाएगा। तो फिर MRI किया, तो MRI में जो प्रॉब्लम है उधर अंदर तो वो दिखा। फिर ऑपरेशन का डेट फिक्स हुआ, उस हिसाब से ऑपरेशन भी हुआ। तो ऑपरेशन के बारे में अब मैं जो अनुभव बताने वाला हूँ, शिव बाबा का अनुभव मेरे को हुआ है। मेरा 7 सितंबर को मेरा ऑपरेशन हुआ 2018 में। तो उसके पहले जिस दिन ऑपरेशन होता है उसके एक दिन पहले वो लोग एडमिट कर लेते। जिस दिन एडमिट हुआ 6 तारीख को, उसी दिन अमृत वेला बाबा के सामने मैं बैठ गया और बाबा को बोला मैंने कि बाबा आप तो रूहानी सर्जन हो, आपको तो सब कुछ मालूम है, निमित्त किसको भी बनाओ, लेकिन ऑपरेशन आपको करना पड़ेगा। तो ऐसा करके वो अमृत वेला का ख़त्म करके फिर सुबह हम एडमिट हो गए। मुझे 6 बजे ऑपरेशन थिएटर के इधर लेके गए। तो ऑपरेशन थिएटर के बाहर मेरा जो बेड था ऑपरेशन थिएटर के बाहर रखा, और आधा घंटा उन लोगों ने कुछ तैयारी कुछ बाकी होगी तो उसके लिए लगाया। फिर उस आधे घंटे में मुझे बाबा का, शिव बाबा का अनुभव हुआ। तो आधे घंटे तक मैं बाबा का अनुभव करता रहा। मेरा जो बेड ऐसा था ना, तो ऐसा झूले जैसा झूलने लग गया, और मैं खुशी में वाह बाबा वाह बाबा वाह बाबा करते रहा।
फिर उसके बाद वो डॉक्टर लोग आए, बोले आपको कुछ तकलीफ हो रहा है? मैंने बोला नहीं, अभी आपको इंजेक्शन देंगे, भूल का इंजेक्शन देना पड़ेगा, ऐसा करना पड़ेगा। मैंने बिंदास बोल दिया कि भाई करो जो कुछ करना है। फिर ऑपरेशन थिएटर में लेके गए। फिर वो ऑपरेशन करके जब 11 साढ़े 11 बजे मुझे बाहर निकाला, तो मेरी लड़की ऐसे सामने खड़ी थी, बोले पापा आपका ऑपरेशन हो गया। अरे कब हुआ मेरा ऑपरेशन? मुझे तो लगा भी नहीं। फिर बाद में ऑपरेशन थिएटर से डॉक्टर बाहर से आए। डॉक्टर ने मेरे पीठ पे थपथपाते हुए कहा, देखो बोलो मैंने आज तक 100 से ज़्यादा मेरा ऑपरेशन हुआ, लेकिन आपका जो ऑपरेशन 100% से भी ज़्यादा अच्छा हुआ है। लेकिन मैंने मन में सोचा कि ये तो मेरा बाबा ने किया है, शिव बाबा ने किया है। तो बहुत ऐसा सुंदर। अनुभव सच में जब हम परमात्मा पे विश्वास रखते हैं तो वो हाँ, कैसे बहुत सहज हाँ। कर देते हैं, हमें पता ही नहीं चलता। दीपक जी, आपने अपनी माँ के बारे में भी लिखा था कि पहले तो वो विरोध करते थे, लेकिन उन्हें भी कुछ अच्छे सुंदर अनुभव हुए और उसके बाद वो इस विद्यालय से जुड़ गईं, आध्यात्मिक मार्ग पे चलने लगीं। वो अनुभव क्या था? असल बात ये थी कि मम्मी जब ज्ञान में आया तो 2-3 साल तक तो विरोध करती रही। 4 साल गुजर चुका था, लेकिन मैंने देखा था, बचपन से मम्मी को देखता आया था। गाँव में रहने वाले थे, तो उस टाइम गाँव में हमेशा उनके शरीर पे कोई ना कोई आत्माएँ आती थी और 4-5 ऐसे थी और मम्मी को शर्म भी आता था, जो वाक़ई चली जाती थी कि अचानक क्या हो गया था। समझ में नहीं आता था, इविल सोल कोई आती थी और 4-5 परेशान करके, मतलब कि खेलना कहते हैं उसको, या माथा हिलाना, कुछ ना कुछ बोलना, ऐसे चले जाते थे। तो मम्मी को शर्म भी आती थी और रोती भी बहुत थी। तो ये काफ़ी पैसा भी खर्च कर चुके थे और 35 साल कम नहीं होता, मतलब मेरे जन्म से पहले से ये प्रॉब्लम था उनको। एक दिन मैंने ऐसे ही बैठे-बैठे मम्मी को बोला कि आपके शरीर पे जो ये आत्माएँ आती हैं ना, अगर बाई चांस इनको भगवान का कोर्स हुआ होता ना 7 दिन का, तो ये कोर्स वाले को मालूम रहता है कि हम सब आत्माएँ हैं, हमें किसी को जाके परेशान नहीं करना चाहिए, हमें दूसरा जन्म भी मिलेगा। और वो बाबा को पहचानते तो बाबा के पास में चले जाते और बाबा उनको ज़रूर जन्म दे देता। ये बातें जैसे बोला, उनके शरीर पे वो सब के सब आत्माएँ आ गई फिर से। अच्छा। और आके पूछने लगे, कौन सी हमें बात मालूम नहीं, हमें बताओ। तो अब मैं तो डर गया उस टाइम कि अचानक ये क्या हो गया, मेरा बोलना वो आ गई। फिर डरते-डरते उनको ज्ञान सुनाना चालू किया। 7 दिन का जो कोर्स था, धीरे-धीरे बताने लग गया। तो उन्होंने कहा कि नहीं, आराम से बैठो और यहाँ पे हमें बताओ, सही से समझाओ क्या है। तो 7 दिन का कोर्स मैंने 2-3 दिन में धीरे-धीरे करके पूरा कर दिया उनको, आराम से 1-1 घंटा पढ़ा के। और करने के बाद में उनको कहा मुरली भी सुना करो आप लोग, और वो सुनने भी लगी, उनको इंटरेस्ट भी आने लग गया। फिर सूरज भाई से मिलना हुआ, मम्मी आई जब यहाँ पे तो सूरज भाई से भी मिले और उनको बताया कि भाई जी मम्मी पे ऐसे-ऐसे प्रॉब्लम होती है, आत्माएँ वो आती है ऐसे। तो उन्होंने कहा कि आप 21 दिन का भट्टी करो कि मैं मास्टर मुक्तिदाता हूँ, ऐसे करके सोमान में रहकर उनको सकाश दो, शक्ति दो। तो वैसे करना लगा 21 दिन के बाद में, लेकिन फिर भी वो आत्माओं को मुक्ति तो नहीं हो रही थी। फिर उसके बाद में बाबा को मतलब ऐसे टचिंग आई कि इनको भोग लगाया जाए। भोग लगाने के बाद में वो आत्माओं को भगवान अपने पास इमर्ज करते ही हैं। इमर्ज करके उनको ब्रह्मा भोजन जो भगवान के घर का है, शुद्ध पवित्र भोजन, जब उन्होंने ग्रहण किया तो उन आत्माओं के अंदर वो शक्ति आ गई जाने की। और भगवान के सामने जब गई है तो ज़रूर बाबा तो मुक्ति करते ही हैं, शिव बाबा। तो शिव बाबा ने उनको जन्म के लिए भेज दिया कि जाओ आप लोग। अब ये बातें जब जाने का उनका समय आया तो मैं तो यहीं पे था मधुबन में और मम्मी थी घर पे। तो घर से उन्होंने उन आत्माओं ने फ़ोन किया और फ़ोन करके मुझे बताया कि हम लोगों को भगवान भेज रहे हैं कहीं दूसरा जगह जन्म लेने के लिए। हम लोग जा रहे अभी हैं। मम्मी ठीक हैं? हाँ। अभी किसी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं, तो फिर वो चली गई और जाके जन्म मिल गया। जी। और उन आत्माओं को फिर वो मम्मी को भी ये बात सही लगा कि देखो इतने समय से छुट्टी नहीं मिल पा रही थी, मतलब मैं इन सब से छूट नहीं रही थी, जी, अब छूट गई, तो उनको निश्चय हुआ और वो भी इस ज्ञान में चल पड़ी। चलिए, बहुत सुंदर सी बात है कि माता जी आपकी एक बहुत ही लंबे समय से जिस चीज़ से परेशान थे उससे मुक्त हुई और ये ज्ञान और योग उसमें आधार बना। तब तो अभी वो भी इस आध्यात्मिक मार्ग पे बहुत हाँ, अच्छे से चल रही होंगी। 8 साल से वो कंटिन्यू चल रही है। अभी कोई तकलीफ नहीं अभी कोई तकलीफ नहीं कुछ भी है। नहीं। चलिए, अच्छा है, ये सचमुच समाधान जो आध्यात्म से मिलता है वो जीवन को हरियाली से भर देता है। आप भी भ्राता जी से मिले थे, आपने बताया था कि समाधान कार्यक्रम तो लगातार आपका देखना होता ही है और आप भी अपनी किसी व्यक्तिगत समस्या को लेकर मिले थे। तो क्या समस्या थी और क्या निदान हुआ आपका? जब मेरा ऑपरेशन था ना, उसी टाइम ज़रा लड़के से मेरा थोड़ा झगड़ा हो गया। जब ऑपरेशन होने के पहले दिन माना 6 तारीख को, लड़का जो बोला भाई आज तो आपका ऑपरेशन नहीं है, कल ऑपरेशन होगा तो कल से मैं छुट्टी डालूँगा। मैंने बोला ठीक तू जा। फिर दोपहर में वो लोग आए, बोले ब्लड भी रखना पड़ेगा रिज़र्व करके। तो उसके लिए
पैसा लगेगा। बोला लड़के ने तो बताया होगा, तो फिर उन्होंने लड़के को फ़ोन किया, तो मुझे वहाँ से बोलता है कि आप पैसे भर दो, मेरे को बोलता है। तो उससे मुझे गुस्सा आ गया थोड़ा-सा कि ये फ्री पैसा क्यों नहीं रखेगा भाई, ऐसा। तो इसकी वजह से थोड़ा झगड़ा हो गया, तो अनबन हो गई। तो मैंने दीदी को बोला कि भाई मुझे मधुबन जाना है। तो दीदी ने 24 अक्टूबर को आने वाले थे इधर बाबा मिलन के लिए, तो उनके साथ में मैं इधर आ गया। तो आने के बाद सूरज भाई जी, तो मैंने उनको बताया कि भाई ऐसा-ऐसा मेरा प्रॉब्लम है। तो बोले, "अरे यार, आपको मालूम नहीं, आप ज्ञान में है और इतना ये कलयुग है, कलयुग में ऐसा पूरा पैसा लड़के को दे देना, ये क्या अच्छी बात है? अगर वो देता है पैसा मीठा बोल के तो ले लेना, नहीं देता है तो छोड़ दो।" तो वो मुझे अच्छा लगा, फिर तब हल्के हो गए। हल्के हो गए। चलिए बहुत अच्छा है, यदि हम ईश्वर पे छोड़ देते हैं, हाँ। हल्के हो जाते हैं, तो समस्याएँ भी हल्की हो जाती हैं, बहुत हाँ, अच्छा है। हाँ। चलिए वक़्त थोड़ा-सा कम है हमारे पास, इसीलिए अंत में संक्षेप में जानना चाहूँगा, हमारे दर्शकों को आप क्या कहना चाहेंगे? लंबे समय से आप लोग इस आध्यात्मिक मार्ग पे चल रहे हैं, बहुत अच्छे-अच्छे अनुभव हैं आप लोगों के, तो उनका भी जीवन सुख, शांति, सफलता से भरा रहे, उसके लिए उन्हें क्या सूत्र देना चाहेंगे? दीपक जी, सार में। यही बताएँगे कि जब से मैं आध्यात्मिक मार्ग में आया हूँ, उस बात का अनुभव किया है कि जो वास्तव में हमारी जीवन की आध्यात्मिकता का मतलब ही होता है कि जो सच्चाई है, वास्तविकता है, और हम जिस वास्तविकता से दूर हटे हैं, वो उतना ही दुःख का कारण बना है। इस संसार में जितनी भी समस्याओं का कारण है, वो वास्तविकता से बहुत दूर हट के चल रही है। और जब हम वास्तविकता के नज़दीक आते हैं, आध्यात्मिकता का मतलब ही है कि जो सत्य है, क्योंकि हम मानते ही इस संसार को कि झूठी माया है, झूठी काया है, झूठा संसार है। तो झूठा क्या है तो सब कुछ सही देख ही रहे हैं, लेकिन इसमें जो हम समझ बैठे हैं उसको, अपने आप को हम आत्मा न मानकर शरीर मान के जीवन जीते हैं जी। और देह भान में फिर अपने आप को बहुत सारे धर्म जाति पाति में बांट लिए हैं। तो धर्म का भी प्रॉब्लम है, व्यवहार का, स्वभाव संस्कार का प्रॉब्लम है, विषय विकारों का भी संसार पे बहुत बोझ है। तो इस वजह से संसार में दुख और अशांति इतनी फैल गई है कि उसका मार्ग एक ही है कि वो अध्यात्म को समझे। क्योंकि जब सच्चाई को समझते हैं तो हमें बहुत सारे अनेक रास्ते निकलते हैं। जी। कहते हैं समस्याएं जब जन्म लेती है तो उसका समाधान पहले जन्म लेता है। तो समाधान कहाँ है? वो अध्यात्म के पास में। जी, जी। तो अध्यात्म की ओर चलें सब। चलें और कोर्स करें और भगवान को जब पहचान कर और इस रास्ते पे जब चलते हैं तो मालूम पड़ता है कि जीवन बहुत सुंदर है। बहुत सुंदर। मधुकर जी। ये जो आध्यात्मिक मार्ग है, यही एक सबके ऊपर सॉल्यूशन है कि इसके बगैर कोई इसमें आपका समाधान नहीं हो सकता। जो भी इस मार्ग पे चलेगा, वो उसको सुख, शांति, समाधान जो भी है, परमात्मा उसके साथ रहता है। और मैं तो ऐसा मानता हूँ कि बाबा मेरे साथ, शिव बाबा मेरे साथ हमेशा रहता है। जब मैं कोई भी काम भी करता हूँ, तो भी मैं ऐसा समझता हूँ, मेरे पास कोई भी नहीं आ रहा है, तो मेरे पास बाबा मेरे पीछे है, खड़ा है। जी, जी। एक रास्ता है जीवन को सहज सरल बनाने का। दिल से आप दोनों का बहुत-बहुत शुक्रिया अपने सुंदर अनुभव साझा करने के लिए। ओम शांति। मित्रों, प्रतिदिन हम सुनते आ रहे हैं और ये बहुत ही हमारे दिल के करीब भी है कि आध्यात्म ही प्रकाश है। और अध्यात्म का सुंदर भाव आज दीपक जी ने हम सबके सम्मुख रखा कि वास्तविकता के करीब जाना, सच्चाई के करीब जाना। कई बार हम झूठी बात को ही अपने जीवन का आधार बना लेते हैं, लेकिन सत्यता कुछ और ही होती है। वास्तविकता के करीब हम चलते चलें, सत्यता के करीब चलते चलें, यही वास्तव में आध्यात्म है। और सत्य ज्ञान तो यही है कि हम हैं कौन। यदि हमने ये जान लिया, इस संसार में हम क्यों हैं, कैसे हमें कर्म करना है, कैसे व्यवहार करना है, इस सत्यता को हमने समझ करके अपने जीवन में उतारना शुरू कर दिया, तो सचमुच जीवन में कोई समस्या रहती ही नहीं है। तो आएं एक कदम हम वास्तविकता की ओर, सच्चाई की ओर, अध्यात्म की ओर बढ़ाएं, ताकि जीवन समाधान युक्त होता चले। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ कि आपका जीवन प्रकाशित हो, समाधान युक्त हो। नमस्कार। धैर्य और दृढ़ मनोबल से कर दे तू पल भर में मुश्किलें आसान, कतनी समकरनी के पावन जल से स्वर्ग बन जाएगा सारा ये जहान, सारा ये जहान। कहता है ये समाधान